अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 11 प्यार संख्या 16 हमने पढ़ा था। तो ये चर्चा हो रही है किस प्रकार से जगन्नाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु सारे आगंतुक भक्तों को लेकर एकत्रित हुए। भक्त वहाँ पर संकीर्तन कर रहे हैं। भक्तों ने 4 अलग अलग टोलियाँ बना दी हैं। उन टोलियों के बीच में चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। चारों टोलियों के पास 8 मृदंग हैं, यानी कि हर टोली में 2 मृदंग हैं। हर टोली में 8 करताल बज रही हैं। टोटल 32 करतालें बज रही हैं और वे सभी एक साथ दिव्य ध्वनि कर रहे हैं। और हर व्यक्ति जो वहाँ पर था उपस्थित जगन्नाथ मंदिर में, वो कहने लगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब आनंद में डूब गए। कीर्तनेरा ध्वनि महामंगल उठिला, चतुर्दश लोक भरी ब्रह्मांड भेदिला। जब संकीर्तन का कोलाहल गूंजने लगा, तुरंत ही सारा सौभाग्य जाग उठा और ये ध्वनि 14 लोकों को पूरित करके ब्रह्मांड को भेद गई। तो ये नाम में और नाम के भगवान में कोई अंतर नहीं, हम जानते हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता है। तो एहसास ना होना तो हमारी प्रॉब्लम है। जैसा दवाई मेरे शरीर के अंदर क्या कर रही है मुझे पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ फीलिंग होती है कि दवाई यहाँ से बह के अब यहाँ चली गई, अब केमिकल ने यहाँ कुछ किया, अब केमिकल ने यहाँ कुछ किया। कुछ अंदर कर रहा होता है जो कि मुझे पता नहीं चलता है और उसका रिजल्ट मुझे 1 दिन, 2 दिन, 3-4 दिन में दिखता है। उसी प्रकार ये जो ध्वनि है, जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र या इसका कीर्तन करते हैं, तो ये सभी दिशाओं को, सारे लोगों को, हमें सबको पवित्र कर देती है। उनमें भगवान का प्रेम जागृत करती है। इसका हमें एहसास नहीं होता, तभी हम इसको बड़ा लाइटली सा ले लेते हैं। तभी हम ध्वनि का उच्चारण नहीं करते हैं ढंग से। जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, कई लोग जप करते हुए केवल फुस 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 आते हैं। कि हम एक कोड भी बोलते हैं जिसमें श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि माया से लड़ना है तो जोर से हरे कृष्ण का उच्चारण करो, तुम जीत जाओगे। प्रभुपाद के वर्ड नहीं। तो हमें माला कैसे करनी चाहिए? बोल के करनी चाहिए। कम से कम इतना तो बोल के करें कि हमारे से 1 फुट दूरी पे व्यक्ति बैठा हो, 1-2 फुट पे, उसको समझ में आ रहा हो ये बोल रहा है। तो इसलिए, और जब संकीर्तन कर रहे हैं तब तो पूरी आवाज़ से बोलना चाहिए। तो ये जो ध्वनि है ये हमें पवित्र कर रही है, हम जानते हैं। तभी हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया है पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में। इसलिए जब ये कोलाहल होने लगा तो सारा सौभाग्य जाग उठा। लोग सौभाग्य जाग उठाने के लिए आजकल क्या नहीं करते हैं, किसी पंडित को बुलाते हैं। जो पंडित खुद भी पवित्र नहीं है, उसका दैनिक देख लेंगे अगर हम, क्या वो करता है पूरे दिन में, उसका रहन सहन देख लेंगे तो उसको बुलाएंगे नहीं कभी। और हम भी जानते हैं कि कोई भी पंडित ऐसा नहीं रहा आज की डेट में। सभी एक तरह से धन के लिए कुछ पूजा पाठ करते हैं। ऐसा व्यक्ति कैसे शुद्धिकरण कर सकता है आपके घर में? कुछ अगरबत्तियाँ जला के, कुछ धूप बत्ती जला के। ऐसे तो धूप बत्ती में मंडी में लोग अपनी सब्जी के ऊपर धूप जला देते हैं, रेड़ी में भी धूप जला देते हैं। तो क्या वो सारी पवित्र हो जाती है? धूप जलाने से चीज़ पवित्र हो जाती है? धूप पे लिखा होता है हरि दर्शन फॉर एग्जाम्पल। तो क्या केवल हरि, उस धूप को जलाने से हरि के दर्शन हो जाएंगे? इसलिए सोचना चाहिए। क्या केवल लकड़ियाँ जलाने से, सो कॉल्ड यज्ञ करने से, उसके धुएं से सारी दिशाएं पवित्र हो जाएंगी? जबकि सामग्री अपवित्र है, करने वाला पवित्र है, कराने वाले का भाव भी ऐसा ही है। इसलिए यदि आप पवित्रता चाहते हैं तो क्या कराइए? हरिनाम कराइए। जगह जगह पर हरिनाम होना चाहिए, अपने अपने घरों में, कहीं पर भी, ऑफिसों में। हमने तो यहाँ तक ऑफिसों में भी हरिनाम अरेंज कराया। श्रील प्रभुपाद की कृपा से बड़े बड़े ऑफिस में जाके, जहाँ पर लोग बिल्कुल
सोफेस्टिकेटेड तरीके से रहते हैं, वहाँ पर जन्माष्टमी उत्सव मनाया। इट इज़ पॉसिबल, ये सब जगह पॉसिबल है, हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, हमें थोड़ा शर्म आती है। इसलिए हरिनाम को सड़कों पे, घरों में, ऑफिसों में, हर जगह इसका आयोजन होना चाहिए, क्योंकि ये सारी दिशाएं पवित्र कर देता है और पूरे ब्रह्मांड को जो है, कहते हैं कि आवाज़ ब्रह्मांड को भी भेद कर चली गई, भगवान के धाम में चली गई। कीर्तन आरंभे प्रेम उथली चलीला, नीला चल वासी लोक धाया आईला। जब संकीर्तन प्रारंभ हुआ तो तुरंत प्रेम भाव ने हर वस्तु को आप्लावित कर दिया और जगन्नाथपुरी के सारे निवासी दौड़ते हुए आ गए। जब संकीर्तन प्रारंभ हुआ, ये बड़ा सोचने की बात है। हमारे पैर थिरकने लगते हैं जब हम कुछ संगीत की आवाज़ सुनते हैं, है कि नहीं? अचानक से कुछ झूमने हम लगते हैं। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ बनाई है, लेकिन अब इसका दुरुपयोग हो रहा है। बस बात सिर्फ ये है, बहुत बड़े स्केल पे इसका दुरुपयोग हो रहा है। आप जानते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन वास्तव में ये थिरकने चाहिए भगवान के कीर्तन में। जो नेचुरल डिज़ायर है, जैसे खाने की नेचुरल डिज़ायर है, उसके लिए किसी को प्रेरित नहीं करना पड़ता, उसी तरह से म्यूज़िक सुनने के लिए किसी को प्रेरित नहीं करना पड़ता। बस ये है कि इसको खाने को प्रसाद बना दिया जाए और म्यूज़िक को कीर्तन बना दिया जाए। तो जब ये कीर्तन चला तो सभी लोग इधर उधर से दौड़ते हुए वहाँ पर आ गए। हाँ, आप प्रचार करेंगे, बोलेंगे आइए आइए भगवत गीता की कक्षा हो रही है, कुछ लोग आएंगे जिज्ञासु, लेकिन बहुत लोग फिर भी नहीं आएंगे। और आप कीर्तन चालू कर देंगे जिसमें ज़बरदस्त चल रहा होगा, लोग नृत्य कर रहे होंगे, गा रहे होंगे, तो सभी लोग बाहर दौड़ते हुए वहाँ एकत्रित हो जाएंगे। कीर्तन देखी सबार मने है चमत्कार, काबू ना ही देखी ऐसे प्रेम रविकार। प्रत्येक व्यक्ति उस तरह संकीर्तन होते देखकर आश्चर्यचकित था। इतना जोश देखने को नहीं मिलता है फिल्म में, एक्ट्रेस में, प्ले करने वाले लोगों में, सांसारिक प्रोफेशनल लोगों में इतना उत्साह नहीं दिखेगा आपको। आप देखेंगे, आप करके देखिए, कई बार आप प्रोफेशनल लोगों को बुला के संकीर्तन करते हैं, एक टोली बैठ जाती है, एक ढोलक लेके ऐसे करके बैठ जाता है, एक हारमोनियम लेके बैठ जाता है, लेकिन फिर भी उतना उत्साह आपको नहीं दिखेगा जितना एक छोटी सी हरिनाम संकीर्तन की वैष्णवों की टोली में आपको दिखेगा। हम देखते हैं, मैंने कई बार देखा है कि प्रभुपाद की कुछ शिष्य है, कई बार मैं देखता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ देखकर। ब्रजमंडल परिक्रमा में हम जाते थे तो उसमें 3-4 लोग निकलते थे और वो छोटा सा एक स्पीकर गले में टांग लेते थे, एक व्यक्ति मृदंग बजाता था और यात्रा तो अपनी चल रही है, उनका काम होता था आसपास के गाँव में घूम घूम के पूरे दिन कीर्तन करना और शाम को उस पंडाल में आ जाना। इट वॉज अमेजिंग टू सी कि कैसे इन लोगों में इतना जोश आता है कि ये नित्य ये काम करते हैं। हाँ, और गाते रहते हैं पूरे दिन और सड़कों पे निकलते हैं और वो 2-3 लोग ही इतना जोश पैदा कर देते हैं लोगों में। तो ये जो भक्तों का जोश है, ये समझ नहीं आता है कि कहाँ से इतना उत्साह आता है। इसलिए प्रारंभ में लोगों ने बोला कि हरे कृष्णा वाले नशा करके कीर्तन करते हैं, और वास्तव में नशा करके ही कीर्तन करते हैं। उन्हें भगवत प्रेम का नशा होता है और है ना, गुरु की सेवा, समर्पण उनके दिमाग में एकदम भूत की तरह छाया होता है। इसलिए कहते हैं ब्रेन वॉश कर देते हैं, और ब्रेन वॉश करके एकदम चमकने लगता है और इस तरह से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे इतना उत्साह इनके अंदर। मेरी ज़िंदगी में तो इतनी समस्याएं हैं, मैं अपनी बहू से परेशान हूँ, मैं अपनी सास से परेशान हूँ, मेरे नौकरी से परेशानी है, ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्या है, ज़रूर नशा ही कर रहे होंगे। सबने स्वीकार किया कि इससे पहले कभी ना तो ऐसा कीर्तन हुआ था, ना ईश्वर प्रेम का ऐसा प्राकट्य हुआ था, कभी ऐसा देखा ही नहीं था किसी ने आज से पहले, जो यहाँ पर इस टोली ने दिखाया, चैतन्य महाप्रभु। तबे प्रभु जगन्नाथेर मंदिर बेड़िया, प्रदक्षिणा करी भूले न नर्तन करिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर की प्रदक्षिणा करी और पूरी प्रदक्षिणा भर लगातार नाचते रहे। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, जब वो परिक्रमा होती है, आपने देखा ही है, परिक्रमा मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा है काफ़ी बड़ी। उस मंदिर में बहुत सारे छोटे छोटे और भी मंदिर हैं, पूरे मंदिर की परिक्रमा करते हुए भक्त लोग, कई बार हमने ऐसा देखा है, वहाँ नाचते रहते हैं। अदरवाइज़ आप जगन्नाथ मंदिर में जाओगे तो चहल पहल तो बहुत होगी, लेकिन ऐसा जोश नहीं होगा। अचानक से जब भक्तों की टोली आती है तो मंदिर में भी अलग सा एक रोमांच पैदा हो जाता है। इसलिए कहते थे कि
तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले वैष्णव ही हैं। तीर्थ में जाते हैं तो उस जगह का माहौल ही बदल देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदक्षिणा करी और नाचते रहे पूरे रास्ते। आगे पाछे गान करे चारी संप्रदाय, आषाढ़ेरा काले धरे नित्यानंद राय। जब प्रदक्षिणा की जा रही थी तब चारों टोलियों ने आगे और पीछे कीर्तन किया। समझ लिए, 2 टोलियां आगे चल रही हैं, 2 टोलियां पीछे चल रही हैं, बीच में चैतन्य महाप्रभु और भक्त नाच रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु भूमि पर गिर पड़े तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उठा लिया। अश्रुपुलक कंप स्वेद गंभीर हुंकार, प्रेमे रविकार देखी लोके चमत्कार। जब कीर्तन चल रहा था तब श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रेम विकार उत्पन्न हुए। अश्रु, हर्ष, कंपन, प्रस्वेद तथा गंभीर हुंकार, इन विकारों को देखकर वहां पर उपस्थित सारे लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। किसी ने कभी देखा नहीं था ऐसा। और आंसू कैसे बह रहे थे? आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे पिचकारी धारा जीनी, अश्रु नयने चारी दिकेर लोक सब करय सिनाने। महाप्रभु के नेत्रों से अश्रु की धारा तेजी से बह रही थी, मानो पिचकारी से पानी निकल रहा हो। पिचकारी आप लोग होली पे चलाते हैं, एक पूरी पिचकारी निकाल दिया तो सामने वाला पूरा गीला हो जाता है। सोचिए कितना अश्रु बह रहे होंगे, पिचकारी कितने। उनके चारों ओर खड़े लोग उन अश्रुओं से भीग गए। भगवान ने होली खेल ली अपने आंसुओं से, इतने अश्रु निकल रहे थे जिसको देख के लोग हैरान हो गए। वो चमत्कार सा लग रहा था, क्या हो रहा है। बेड़ा नृत्य महाप्रभु करी कत क्षण, मंदिर पाछे रही करय कीर्तन। मंदिर की प्रदक्षिणा करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक मंदिर के पीछे रहे और अपना संकीर्तन जारी रखा। चारी दिखे चारी संप्रदाय, उच्चे स्वर गाये, मध्य तांडव नृत्य करे गौर राय। चारों दिशाओं में चारों संकीर्तन टोलियां जोर जोर से कीर्तन कर रही थी और चैतन्य महाप्रभु बीच में ऊंचे उछल उछल कर नाच रहे थे। अब ऐसे उछल के तभी तो नाचेंगे जब शरीर में मांस कम होगा, नहीं कैसे नाचेगा मोटा आदमी, तो मुश्किल हो जाएगा। अगर इसलिए कीर्तन का आनंद लेना है तो शरीर को हल्का बनाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा प्रसाद में आसक्ति कर लेंगे तो प्रसाद का आनंद तो ले लेंगे, लेकिन ये नृत्य का आनंद कैसे लेंगे। हम देखते हैं कि मोटे व्यक्ति कई बार थोड़ा सा नाचते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि फेफड़े फट के बाहर आ जाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्यों ना हल्का शरीर रखा जाए, क्यों ना थोड़ा सा कम खाया जाए, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखा जाए कृष्ण के कीर्तन में नाचने के लिए। इसलिए नहीं कि मेरी कमर जो है 30 हो जाए इसलिए कि हम कीर्तन में उछल उछल के नाच पाए। तो बचपन से ही करना पड़ेगा, एक बार मोटा होने के बाद पतला होना इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारे बच्चों से निवेदन है कि अपने शरीर को ज़रा हल्का फुल्का रखें, इस प्रकार से खाएं ताकि पूरे जीवन बुढ़ापे तक उछल उछल के नाच पाएँ। अदरवाइज क्या मज़ा आएगा इस संप्रदाय में। इसका जो असली आनंद है उसको हम कैसे ले पाएंगे, प्रसाद के आनंद में ही सीमित रह जाएंगे। उछल उछल कर चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे। बहुक्षण नृत्य करी प्रभु स्थिर हईला, चारी महान तेरे तबे नाचिते आज्ञा दिला। लंबे समय तक नाचने के बाद चैतन्य महाप्रभु स्थिर हो गए और उन्होंने 4 महापुरुषों को नृत्य करने का आदेश दिया। ये देखिए एक और अगली पेशकश आपके सामने हाजिर है। 4 और भक्तों का नृत्य। एक संप्रदाय नाचे नित्यानंद राय, अद्वैत आचार्य नाचे आर्य संप्रदाय। अभी हमने बोला कि बूढ़े होकर भी नाचना है, यहाँ पर अद्वैत आचार्य पूरी तरह से बूढ़ा आदमी, सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल, वो एक टोली को लीड कर रहा है नाचने में। ऐसा हमने भी लाइव देखा, वृंदावन में कई बार देखते हैं हम। प्रभुपाद के ऐसे वरिष्ठ भक्त जो बिल्कुल कमर भी मतलब झुक गई है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं और सबको नृत्य में लीड कर रहे हैं और करे ही जा रहे हैं। और बच्चों को और बूढ़ों बच्चों को शर्म आ रही है, जवान लोगों को शर्म आ रही है देख कर, क्योंकि वो थोड़ा सा हिल रहे हैं और थक जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारा जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है। कमाना 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 कमाना।
क्या ज़रूरत है इतने कमाने की? आज शरीर खत्म हो चुके हैं, समय है नहीं हमारे पास, क्या फ़ायदा? इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखिए, समय निकालिए जिसमें हम नृत्य कर सकें, भगवान की अद्भुत संकीर्तन का आनंद ले सकें। तो नित्यानंद राय जो है एक टोली में नाचने लगे और दूसरी टोली में अद्वैत आचार्य नाचने लगे। आर्य संप्रदाय नाचे पंडित वक्रेश्वर, श्रीवास नाचे आर्य संप्रदाय भीतर। अन्य टोली में वक्रेश्वर पंडित। अब वक्रेश्वर पंडित का तो कहना ही क्या, ये तो हमने सुना है 72 घंटों तक नाचते थे कंटिन्यूसली। सोचिए कैसे पॉसिबल है ये आदमी कंटिन्यूसली इतना नाच ले। तो इतना लंबा नाचने वाले, नाचने में एकदम शिरोमणि, नित्य शिरोमणि वक्रेश्वर पंडित। और चौथी टोली में श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर भी कुछ छोटे नहीं थे, आप जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, उनकी जो वाइफ थी, उनको मदरली अफेक्शन था उनके साथ। ऐसा इतने बड़े थे श्रीवास ठाकुर भी, वॉज वेरी ओल्ड। ये बूढ़े बड़े बच्चे सब लोग नृत्य कर रहे हैं यहाँ पर। और ये चारों टोलियों में इस प्रकार से ये 4 लीडर बन गए। मध्य रही महाप्रभु करे न दर्शन, तहाँ एक ऐश्वर्य तार हैल प्रकटन। जब ये नृत्य चल रहा था तब चैतन्य महाप्रभु उन्हें देख रहे थे और उन्होंने तब एक चमत्कार प्रदर्शित किया। चमत्कारी चमत्कार उन्हें, बहुत बढ़िया समय चल रहा है। चारी दिखे नृत्य गीत करे यत जन, सबे देखे प्रभु करे हमारे दर्शन। अभी सबने क्या देखा कि चैतन्य महाप्रभु नाचने वालों के बीच में खड़े थे और सारी दिशाओं के नाचने वालों ने अनुभव किया कि चैतन्य महाप्रभु उन्हीं की ओर देख रहे हैं। 4 अलग अलग दिशाओं में 4 टोलियां थी। उन 4 टोलियों के ये 4 नृत्य करने वाले लीडर बन गए। चारों अपनी अपनी जगह पे नृत्य कर रहे थे। उन सब के साथ कुछ लोग बटे हुए थे, लेकिन सबने क्या देखा, चैतन्य महाप्रभु उनके सामने खड़े होकर उनको ही देख रहे हैं। चमत्कार। एक ही समय पर एक साथ चारों टोलियों का प्रोत्साहन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु सभी की तरफ आ गए एक साथ, और सभी को लगा कि उनकी ओर देख रहे हैं। चारी जनेर नृत्य देखी थे प्रभु अभिलाष, से ही अभिलाष करे ऐश्वर्य प्रकाश। चारों महापुरुषों का नाच देखने की अभिलाषा से चैतन्य महाप्रभु ने चमत्कार दिखाया, मानो वह हर एक को देख रहे हो। यानी कि चैतन्य महाप्रभु की आंखें तृप्त नहीं हो रही थी, वो सभी को नृत्य करते हुए देखना चाह रहे थे। चारों तरफ उनकी आंखें, इसलिए उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया कि वो चारों तरफ एक साथ खड़े हैं और देख रहे हैं, और इससे उनका भी प्रोत्साहन हो रहा था जो नृत्य कर रहे थे। तो ये इस तरह से होना चाहिए। जनरली जैसा हम बोलते हैं कि हमारा थोड़ा कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप नहीं है। जब भक्त लोग नृत्य कर रहे होते हैं या कीर्तन कर रहे होते हैं तो कुछ लोग कोने में बैठे फुसफुसी करते रह जाते हैं, तो इस आनंद को ले ही नहीं पाते। इसलिए हमारे संकीर्तन में अगर आपको शामिल होना है तो बच्चे जैसा हृदय करना पड़ेगा। एक बच्चा शर्माता नहीं है, बड़ा सरल हृदय का होता है। वो ये नहीं देखता कि मैं ऐसे नाचूंगा तो मेरा डेकोरम खराब हो जाएगा, मेरी सीनियरिटी खराब हो जाएगी, क्या सोचेंगे ये नए नए ज्वाइन करे हुए लोग, कैसे मैं पागलों की तरह उछल रहा हूँ। इसलिए थोड़ा अपना रुतबा बनाए रखने के लिए मुझे नाचना नहीं चाहिए। कई इस चक्कर में कई अलग अलग चक्करों में नाचते नहीं। कईयों के अंदर आलस से इतना आ जाता है, कईयों का शरीर उन्होंने भारी कर लिया है, उसको हल्का करने का प्रयास करें, कोशिश करें। तो इस प्रकार से चारों तरफ नाच रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको देखने से तृप्त नहीं हो रहे हैं और सभी को देखना चाह रहे हैं, तो चारों तरफ फैल गए, एक साथ प्रकट हो गए। दर्शन आवेश तार देखी मात्र जाने, हेमा ने चौधी के देह इहा नहीं जाने। जिस किसी ने चैतन्य महाप्रभु को देखा वह समझ गया कि वे चमत्कार कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जान सके कि चारों दिशाओं में किस प्रकार देख सकते हैं। पुली न भोजन ये न कृष्ण मध्य स्थाने, चौधी के रस सखा कहे हमारे नेहाने। जब कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं में यमुना नदी के तट पर अपने मित्रों के साथ बैठकर भोजन किया करते थे, तब हर ग्वाल बाल यह अनुभव करता था कि कृष्ण उनको देख रहे हैं। इसी तरह जब चैतन्य महाप्रभु नाच देख रहे थे तब हर व्यक्ति ने ये देखा कि चैतन्य महाप्रभु उन्हीं को देख रहे हैं। इसी तरह जब ग्वाल बाल लीला थी, जब भगवान एक साथ टोली बना के बहुत सारी भीड़ लेके, कोई दही खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, बहुत सारी वस्तुएं सब लोग पा रहे हैं और सबकी इच्छा है कि कृष्ण के मुंह में डाल दें, तो ऐसा लगता था कि हर व्यक्ति कृष्ण के मुंह में डाल रहा है और कृष्ण उसके साथ बैठ के खा रहे हैं और उन्हीं को देखे जा रहे हैं।
उसी तरह से जब रास नृत्य होता था तो हर गोपी के साथ ऐसा होता था कि हर गोपी के साथ कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। पिक्चर भी देखी होगी आपने, सारी गोपियां एक साथ नृत्य कर रही हैं, सभी के साथ कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और अलग अलग स्टेप ले रहे हैं, सभी के साथ अलग अलग स्टेप। और ऐसा ही नारद मुनि ने देखा द्वारका में कि भगवान एक साथ सारी रानियों के महल में उपस्थित थे और हर जगह अलग अलग लीलाएं कर रहे थे। ये है भगवान का प्रेम जो अपना विस्तार करते हैं भक्तों की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए, उनकी भक्ति भाव बढ़ाने के लिए। तो वैसा ही यहाँ पर हुआ कि चैतन्य महाप्रभु सब जगह उपस्थित होने लगे। नृत्य करीते यही आई से सन्निधाने महाप्रभु करे तारे दृढ़ आलिंगन। जब कोई नाचता हो उनके निकट आता तो चैतन्य महाप्रभु उसका कसकर आलिंगन कर लेते। हाँ, इतने एक्साइटमेंट थी वहाँ पर उस माहौल में कि चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते उस व्यक्ति से। हाँ, इसलिए उत्साह भक्ति का बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगताग विषय निवृत्ति। तो ये जो उत्साह है, उत्साह ये कैसे रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में बोला, उत्साहात निश्चयात। सबसे इम्पोर्टेंट पहला वर्ड ही बोला उत्साह। भक्ति को बढ़ाने वाले चीज़ों में उत्साह है। और उत्साह कब कम होता है, कब समाप्त हो जाता है? उत्साह तब समाप्त होता है जब द्वेष हृदय में एंटर करता है। जैसे ये द्वेष जिसकी वजह से फॉल्ट फाइंडिंग, हाँ, दूसरे के अंदर गलत चीज़ें देखना, ईर्ष्या करना, इससे आप देखेंगे तुरंत उत्साह समाप्त हो जाता है। कभी इसको आजमा के देखना। बड़े उत्साहित हैं, अचानक से किसी को देखेंगे उसके लिए मन में कुछ आएगा और सारा उत्साह ठंडा। तो इसलिए बोला गया कि बच्चे इसलिए इतने उत्साहित होते हैं कि उनका द्वेष नहीं के बराबर होता है, बहुत ही नहीं होता है, एक तरह से कह सकते हैं। इसलिए इतने उत्साहित होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ऊंट की तरह खड़े हो जाते हैं। हाँ, ऊंट की तरह ऐसे पेड़ बन जाते हैं जो कि आंधी में उखड़ जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। बांस के पेड़ बनना चाहिए, इसलिए कहते हैं बांस का पेड़। इतनी भी आंधी आ जाए बांस का पेड़ पूरा का पूरा झुक जाता है लेकिन उखड़ता नहीं है, टूटता नहीं है। तो हम जितने बड़े होते हैं हमारे हृदय में द्वेष, ईर्ष्या, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर उत्साह नहीं रहता। तो अक्सर आप देख सकते हैं जो व्यक्ति उत्साहित नहीं है, ऐसा दूसरों को तो नहीं देखना है, अपने लिए सोचना है। यदि मैं उत्साहित नहीं हो पा रहा हूँ तो मेरे अंदर द्वेष है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम है, कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, जिसके कारण से मेरे अंदर उत्साह ही नहीं पैदा हो रहा है। यहाँ पर ऐसा माहौल था कि सभी बड़े शुद्ध हृदय के लोग थे, उत्साहित थे। और ऐसे उत्साहित लोगों को देखकर चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न होते थे कि उनका आलिंगन कर लेते थे। दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम अस। इसलिए उत्साह बड़ा जरूरी है। आप जप तो कर रहे हैं लेकिन जप में कितना उत्साह है आपका? आप श्रवण तो कर रहे हैं पर श्रवण करने में आपका कितना उत्साह है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रवण तो कर रहे हैं क्योंकि साधना करनी है, गुरु के प्रति कमिटमेंट है। चलो, कमिटमेंट आपके अंदर है, वेरी गुड थिंग, वी आर वेरी सिंसियर, वेरी गुड थिंग। बट वेयर इज द एक्साइटमेंट? उत्साह कहाँ है आपके अंदर? इसलिए श्रवण करने में यदि उत्साह नहीं है तो आउट ऑफ कमिटमेंट गुरु के प्रति इतनी कृतज्ञता तो है, चले कि सुनना चाहिए, चलो बोल रहे हैं, वैष्णव बोल रहे हैं तो सुनना चाहिए, लेकिन उत्साह नहीं है, तो इसका मतलब ये सारी समस्याएं जो अभी हमने बताई। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आलिंगन नहीं करेंगे। यहाँ पर जो भी नाचता हुआ उनके पास से गुजरता था तो उसको पकड़ के उसका आलिंगन कर लेते थे। महानृत्य, महाप्रेम, महासंकीर्तन, देखी प्रेमा वेशे भासे नीलाचल जन। महानृत्य, महाप्रेम, महासंकीर्तन देखकर जगन्नाथपुरी के सारे लोग प्रेम के सागर में तैरने लगे। ये ऐसा सागर था, सोचिए सागर अगर ऐसा बन जाए कि सागर में मैं डूबूं ना, समहाउ थोड़ी देर के लिए मैं मछली बन जाऊं, कितना आनंद आता है सागर की लहरों में। हम सभी जाते हैं ना कई बार, हाँ, जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो जहाँ पर हरिदास ठाकुर की समाधि बनी उसके पीछे के समुद्र में नहाते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि इस सागर में जो स्नान करेगा वो संसार को छोड़ के भगवान के धाम में जाएगा। तो हम सभी लोग वहाँ नहाते हैं और केवल नहाते नहीं है, नहाते नहाते एक्साइटमेंट आ जाती है। हाँ, थोड़ा थोड़ा हम बोलते हैं प्रभु जी आगे मत जाओ, ये समुद्र बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ बड़े इंसिडेंट हो चुके हैं एक्चुअली में। आगे मत जाओ, आगे रोकने के लिए बड़ा, लेकिन लोग घुसते चले जाते हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई, लेकिन फिर भी एक भय बना हुआ है कि डूब के मर जाएंगे। तो सोचो कि वहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए मछली की तरह भगवान बना दें और बोला जाए जाओ घुस जाओ। ऐसा सागर, ऐसे आनंद के सागर में सारे लोग तैरने लगे जगन्नाथपुरी के, क्योंकि क्या हो रहा था वहाँ पर? महानृत्य हो रहा था, महाप्रेम,
महासंकीर्तन, ऐसा बोला जाता है कि हमारे संप्रदाय में सब कुछ महा है। क्या क्या महा है? महानृत्य, ऐसा नृत्य कहीं दिखता नहीं है। महाप्रेम, जिसमें अश्रु बहाए जाते हैं। महासंकीर्तन, जिसमें इतने यंत्र बजाए जाते हैं। महाप्रसाद, हाँ महाप्रसाद, और महाप्रभु, तो सब कुछ महा है। महाप्रसाद, यहाँ हर चीज महा है। तो ये सब महा के सागर में सब लोग तैरने लगे। गजपति राजा सुनी कीर्तन महत्व, अट्ठालिका चढ़ी देखे स्वगण सहिता। संकीर्तन की महानता को सुनकर प्रताप रुद्र अपने महल के ऊपर चढ़ गए। सब लोग देखने के लिए अपनी अपनी छतों में, बालकनियों में आ गए इसका दर्शन पाने के लिए। राजा प्रताप रुद्र महल के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने अपने निजी संगियों के सहित संकीर्तन होते हुए देखा। बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो संकीर्तन होते हुए, नृत्य करते हुए भक्तों को देख पाते हैं, क्योंकि उसको देखने से पवित्रता आ जाती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने 24 आवर संकीर्तन शुरू कराया कई जगह पर। यहाँ पूरे दिन संकीर्तन होता है, नृत्य होता है। कीर्तन देखी या राजा रहील चमत्कार, प्रभु के मिली थी उत्कंठा बड़िल अपार। जब राजा प्रताप रुद्र ने महाप्रभु का कीर्तन देखा तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और महाप्रभु से मिलने की उनकी उत्कंठा अत्यधिक बढ़ गई। पहले से ही आदमी इतना व्याकुल था, सोचिए पागल हो रहा था महाप्रभु से मिलने के लिए, मिल नहीं पा रहा था। और जब ये दृश्य देख लिया तो सोचिए क्या हालत हुई होगी उनकी। जिसके हृदय में इतना प्रेम है वो मिलना चाह रहा है और मिल नहीं पा रहा है बेचारा, समहाउ मिलने ही नहीं दे रहे। अब ऐसा दृश्य देख के तो वो एकदम से उत्कंठा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उनका मन किया अभी कूद के मैं भी नाचने लगूं, छोड़ो ये राजा की गद्दी, राजा की पगड़ी, फेंक दो इसको कहीं और बस वहाँ जाके नाचने लग जाऊं। लेकिन क्या करें, उनको परमिशन ही नहीं मिली थी अब तक। कीर्तन समाप्ते प्रभु देखी पुष्पांजलि, सर्व वैष्णव लैया प्रभु आइला वास चली। जब संकीर्तन समाप्त हो गया तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के अर्च विग्रह पर पुष्प अर्पित होते देखा। फिर वे तथा सारे वैष्णव अपने निवास स्थान लौट गए। तो इस प्रकार से उन्होंने दिव्य दर्शन किए। संसार में लोग दिव्य दर्शन कैसे करते हैं? संसार में लोग जाते हैं किसी मंदिर में, देखते हैं, ऐसे देखते हैं, फट से प्रणाम करा, आगे चले गए, चलो अब दूसरे मंदिर चलते हैं, वहाँ गए, देखा, अब तीसरे मंदिर चलते हैं। हमारी संप्रदाय में ऐसा नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे साइट सीइंग का कोई प्लान नहीं है हमारा। आज के दिन हमने 10 स्थान देखे। हाँ, लोग तीर्थ स्थानों में भी जाते हैं या तो वैसे ही जाते हैं जैसे किसी घूमने में जाते हैं। हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, इस जगह को भी देख लें, इस जगह को भी देख लें, इस जगह को भी देख लें, फिर आके फेसबुक में डालेंगे, ये देखिए यहाँ की पिक्चर, यहाँ की पिक्चर, कहीं पर ऐसे खड़ा है, कहीं पर ऐसे खड़ा है। उसका फोकस एक ही है, हर जाके एक जगह सेल्फी लेनी है और उसको डाल देना है। क्या उसके आदमी के दिमाग में हमेशा तो स्ट्रेस रहता है। हाँ? अपनी वेशभूषा का, अपनी फोटोएं खिंचाने का, वो आनंद कहाँ ले पाता है। भक्त लोग चाहे एक लीला स्थली जाते हैं, चाहे 2 जाते हैं, वो हर जगह आराम से संकीर्तन इत्यादि करते हैं। यहाँ पर इस तरह से उन्होंने बड़े ढंग से बढ़िया से संकीर्तन किया। और इस तरह हम बोलते हैं कि हम भी लोगों को कई बार धाम जाते हैं तो हम लोगों को जगह एक जगह बैठ के कुछ संकीर्तन कर रहे होते हैं। लोगों का मन करता है वहाँ तो लेके नहीं गए, वहाँ तो लेके नहीं गए, यहाँ तो लेके नहीं गए। पड़ीछा निया दिल प्रसाद विस्तर, सबा रे बाटिया ताहा दिले ना ईश्वर। और उसके बाद मंदिर की देखरेख करने वाला अध्यक्ष काफी मात्रा में प्रसाद ले आया, जिसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से सारे भक्तों में बांटा। प्रसाद खाने का भी आनंद तभी है जब शरीर में पसीने निकल चुके हों, शरीर की एनर्जी सारी निकल गई हो, अब उस प्रसाद का क्या आनंद है। अदरवाइज वो क्या करता है, चर्बी के ऊपर चर्बी चढ़ाता जाता है। जब पूरे दिन हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, नृत्य नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे तो क्या होता है, चर्बी पे चर्बी चढ़ जाती है। इसलिए अक्सर हमें ऐसा कुछ प्लान बनाना चाहिए। मॉर्निंग में, इवनिंग में क्या बढ़िया गौर आरती होती है, शाम को उसमें नृत्य करा जाए। मॉर्निंग में हमारी आरतियाँ होती हैं, आरती के अंत में भक्त लोग नृत्य करते हैं, नहीं तो तुलसी आरती में नृत्य करते हैं। तो ऐसा करने का विचार बनाना चाहिए, इससे हृदय की सरलता भी रहती है। हाँ, पति पत्नी अगर घर में अकेले भी होते हैं तो भी नाचने में उन्हें शर्म आती है। हाँ, पति उस शर्मा रहा है, पत्नी भी शर्मा रही, क्यों नहीं दोनों नाच सकते। कोई देखेगा, अगर कोई पड़ोसी इस खिड़की में झांक लेगा तो सोचेगा पागल हो गए दोनों, तो सोचने दीजिए पागल हो गए, क्यों ना उसमें नृत्य किया जाए। तो नृत्य करने से हृदय बड़ा सरल बनता है। सोचिए जरा, हम क्यों नहीं कर पाते इसको।
इसको करने का जब भी संकीर्तन हो हमें कोशिश करनी चाहिए इस प्रकार नृत्य करें, आपको बड़ा अच्छा फील होगा, देखेंगे आप। सबारे विदाए दिल करिते शयन, एत मत लीला करे सचिदानंदन। अंत में सारे लोग सोने के लिए चले गए। इस तरह सची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं करी। यावता छीला सबे महाप्रभु संगे, प्रतिदिन यही मत करे कीर्तन रंगे। जब तक भक्तगण जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे तब तक प्रतिदिन बड़े ही हर्ष के साथ संकीर्तन लीला चलती रही। क्या दिव्य माहौल, इसी तरह का रोज चलता रहा, रोज यही होता रहा, रोज यही होता रहा। यही तक कहिलु प्रभु कीर्तन अभिलाष, ये बा इहा सुने हया चैतन्य रदास। इस तरह मैंने महाप्रभु की संकीर्तन लीला का वर्णन किया और मैं हर एक को यह आशीर्वाद देता हूँ कि विवरण सुनकर प्रत्येक व्यक्ति निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु का दास बन जाए। कैसे माना जाएगा दास बन के? अभी तो माना जाएगा जो चैतन्य महाप्रभु की तरह इस प्रकार से संकीर्तन करेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसमें गाएगा, उसमें नृत्य करेगा। ध्यान रखिए, सभी को नृत्य करने की आवश्यकता नहीं है, तो गाने वाला कौन बचेगा? तो कुछ गाएंगे और कुछ नृत्य करेंगे। नृत्य करने वालों से ये निवेदन है कि वो हमेशा गायन भी करें साथ साथ, जैसा भी हाँफते दौड़ते हरे हरे, जैसा भी घर पाएँ, क्योंकि नाचते हुए सांस फूलेगी, लेकिन बोलते रहें, कोशिश करें कि बोलते रहें। और बाकी जितने भी दर्शनार्थी हैं जो फिल्म की टिकट लेके आए हैं, वो बेहतर होगा उस जगह से बाहर चले जाएं और खिड़की में से उनके लिए छेद बना देंगे हम, ताकि माहौल ख़राब ना करें। वो खिड़की में से छेद में से देखा करें, क्योंकि ना तो उन्हें नृत्य करना है ना उन्हें गाना है, तो बेहतर है कि उनके लिए हम छोटे छोटे छेद बना दें और उसमें से वो देखें कि अंदर क्या चल रहा है। तो जितने भी वहाँ बैठे हों वो या तो कीर्तन कर रहे हों या नृत्य कर रहे हों, और बाकी लोग अपने अपने घर में चले जाइए, हम जूम चला देंगे, जूम पे से देख लीजिएगा। और जो बेचारा आ ही नहीं सकता वो क्या करे? वो जूम ऑन करे, अपनी वीडियो ऑन करे या वीडियो ऑफ करे, लेकिन वहीं पर नृत्य करना चालू कर दे। इस प्रकार से ये है संकीर्तन लीला। तभी तो माना जाएगा कि हम चैतन्य महाप्रभु के दास बन गए। ये आशीर्वाद दे रहे हैं कृष्णा कविराज। यदि इसको लीला को सुनेंगे और इसके सुनने के बाद भी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है, हम फिर भी वही ठस की तरह बैठे रह जाते हैं, तो सोचिए कि मेरे अंदर जरूर द्वेष है, अनेक द्वेष है। कीर्तन करते हुए भी मैं देख रहा हूँ कैसे नाच रही है थूल थूल करके। हाँ, आगे पीछे तो इतना बोलती है, आगे पीछे तो इसकी बुराई उसकी बुराई, यहाँ नाच रही है। अरे बुराई तो इस वक्त आप कर रहे हो आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप क्या कहते हैं, बुरा जो खोजन में चला बुरा ना मिलियो कोई। हाँ, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। अपना दिल तो खोजा ही नहीं कभी हमने हम इतने बिजी हो गए दूसरों का गलतियां निकालने में कि अपनी गलती निकाल ही नहीं पाए। इस कारण से आज ना तो हम नृत्य कर पा रहे हैं ना हम कीर्तन कर पा रहे हैं, और ठस हमारा जीवन नीरस हो गया है। इतने रसमय आंदोलन में आने के बाद भी हमारा जीवन रसमय हो गया है और नीरस हो गया है, क्योंकि हमने नीरस चीज़ों में रस ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सांसारिक नृत्य में हम सोच रहे हैं कि इसमें आनंद मिलेगा, टीवी खेलने में हमें सोच रहा है में आनंद मिलेगा, बुराई करने में आनंद मिलेगा। तो ये है असली आनंद। अगर आपको चाहिए तो कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि मैं आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन आशीर्वाद देने से काम चलता नहीं है ना, आशीर्वाद लेना भी पड़ता है उसी भाव से। हाँ, आशीर्वाद तो बट रहा है संप्रदाय का, गुरु परंपरा का आशीर्वाद खुलेआम बट रहा है, लेकिन लेने के हम पात्र ही कहाँ बन रहे हैं। इसलिए जो आ रहा है वो गिर जा रहा है सारा का सारा। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए, मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इतने ओल्ड व्यक्ति, हाँ, जो कि काफ़ी ओल्ड थे, आते हैं 80 साल के, समथिंग लाइक दैट, और वो ऐसी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, नृत्य का। और जनरली हम स्पिरिचुअल ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी फिलॉसफी होती है, नॉलेज दी जाती है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इस पूरे अध्याय में आपने पढ़ा क्या? सोचिए, ये अध्याय तब से शुरू हुआ था जब प्रताप रुद्र ने भक्तों को आने के लिए, उससे पहले भक्तों का आने का प्लान बना, भक्त लोग आए, प्रताप गुरु अपनी छत पे चढ़ गए, आपको याद हो तो। वहाँ पे देखा कि अरे कैसे वेलकम किया जा रहा है, एक एक से गले मिला जा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही हैं, चंदन लगाया जा रहा है, प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है, रहने की व्यवस्था की जा रही है। उसके बाद सब लोग एक साथ मिलके प्रसाद पा रहे हैं।
फिर स्नान करने जा रहे हैं समुद्र में, उसके बाद मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ संकीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, सो जा रहे हैं। अब बताइए कहाँ इसमें फिलॉसफी दिखती है? लेकिन इसमें कितनी फिलॉसफी, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ छुपी हुई है कि ये सारी फिलॉसफी समझने के बाद आपको ये करना है। इसलिए चैतन्य चरिता में जो कहते हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट आपकी नॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट। इसके पहले आप कह सकते हैं मास्टर्स आप करते हैं श्रीमद् भागवत में, हाँ, और ग्रेजुएशन इत्यादि आप करते हैं भगवद गीता में, हाँ, लेकिन असली अल्टीमेटली इसमें आप डॉक्टरेट करते हैं, पीएचडी कहिए इसको, इसमें आप पीएचडी करते हैं। यानी कि सब कुछ सीखने के बाद करना क्या है वो हमको चैतन्य चरिता में सिखाती है। इस प्रकार का चरित्र हमें बनाना पड़ेगा अपना। जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं स्वयं भगवान का चरित्र कैसा है, कितना नृत्य करने वालों से वो गले मिल रहे हैं चिपट के, और जो कर रहा है उसके सामने खड़े होकर देख रहे हैं ताकि उसका उत्साह। देखा आपने, देखा है कि कई बार कीर्तन होता है तो मृदंग वाला थक जाता है, आप कुछ मत कीजिए, मृदंग वाले के सामने खड़े हो जाइए, उसके सामने करताल बजे हरे कृष्णा हरे, आप देखना मृदंग वाला उसके बाद जो चालू होता है, केवल उसके सामने खड़े होके करताल बजाते हुए कीर्तन करो, उसको देख के उसको उत्साह, बेचारा थक चुका है। ये उत्साह पैदा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु सबके सामने खड़े हो जाते हैं ताकि कीर्तन बिल्कुल उत्साहित कीर्तन हो। तो हमें कीर्तन की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। हमारे प्रभु जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दुनिया बाइसेप्स बना रही है, आप जो है कैपेसिटी बनाइए मृदंग बजाने की। अगर आपके हाथों में इतनी कैपेसिटी नहीं आई तो क्या फ़ायदा मेल बॉडी लेने के बाद। और हमारी फीमेल माताएं से हमें अनुरोध है कि वो कीर्तन करें, हारमोनियम सीखें, ये तो कर ही सकती हैं। इस प्रकार से सबके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे कीर्तन चलता रहे, उसके बाद भी किसी की थकान ना हो किसी को। ऐसा हम सब करने का प्रयास करें। तो कृष्णदास कविराज हमें यही आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये करते हुए हम हमेशा चरण कमलों की वंदना करें, हमारे आचार्यों की, षड गोस्वामियों की, गुरु परंपरा की, कि हम उन्हीं के चरण चिन्ह पर चल सकें। इस तरह चैतन्य चरिता में मध्य लीला के 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाओं का वर्णन हुआ है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।